दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे जिस दिन से आचार संहिता लगी है उसके बाद से बीजेपी में बड़े नेताओं की भगदड़ मची हुई है और हमने लिखा है ऊपर कि बीजेपी में नेताओं की भगदड़, बाबा जी की निकल रही है हेकड़ी। तो ये जो नेता हैं 5 सालों तक बाबा जी की बहुत हेकड़ी देखी है। योगी जी ने किसी से छुपा नहीं है, सभी को ने हेकड़ी दिखाया है, चाहे समाज में, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो। ये कहते हैं हम सबके हैं, लेकिन मैं अभी आपको उदाहरण बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ। इनके पार्टी के जो नेता हैं 5 साल किस तरीके, पहले से हम लोगों को जानकारी थी कि किस तरीके से लोग घुट घुट कर जी रहे थे। बाबा जी के हेकड़ी से लोग परेशान थे। इसके पहले भी तमाम कई सारे नेता पार्टी किसान आंदोलन के समय छोड़ चुके थे। इनके मैं सबसे पहले उदाहरण दे दूं, इस समय आप तो अभी और बात का परिणाम बता दें कौन सी भगदड़ मची है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करते हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसान आंदोलन के समय ही इनके वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना जिनकी पार्टी छोड़ चुके थे, हाँ अवतार भड़ाना जो आज पूर्व सांसद हैं, अवतार भड़ाना जी वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं। ये आज आरएलडी में जयंत चौधरी जी की मैं फ़ोटो भी लगा देख लीजिए, जयंत चौधरी की पार्टी में लोग शामिल हो गए। अवतार भड़ाना जी अपने समर्थकों के साथ आरएलडी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा अभी कल आपने सुना था मीडिया में सुर्खियां बनी हुई थी कि वरिष्ठ नेता, बड़े कद्दावर नेता, पहले बीएसपी में थे, फिर उसके बाद बीएसपी में बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, दूसरे नंबर के नेता नसीमुद्दीन स्वामी प्रसाद मौर्य सब माने जाते थे, सब पूरा प्रदेश जानता है। उसके बाद ये बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी में आने के बाद किस तरीके इन्होंने 5 साल अपना जो भी समय काटा, इनको जो भाई बड़े नेता है, कद्दावर नेता, अपने समझते थे कि हमें कुछ वैल्यूएशन मिलेगी, लेकिन बीजेपी आने के बाद इनकी वैल्यू खत्म हो गई थी। इनकी कहीं ज़्यादा नाम भी नहीं आता, पूरा प्रदेश जानता है कि स्वामी प्रसाद जितना इनका कद बीएसपी में बड़ा था उससे बहुत 4 गुना भी, क्या मैं कहूँ 10 गुना भी नीचे इनका बीजेपी में कद हो गया था। तो घुट घुट कर ये जी रहे थे बाबा जी की हेकड़ी के आगे। सब जितने बड़े नेता हैं उस तरीके वाले जो स्वाभिमानी नेता हैं, तो इन्होंने कल बीजेपी को छोड़ दिया। इनके साथ में अकेले नहीं गए, इनके साथ में 3 लोग और गए। ये 4 लोग कल पार्टी छोड़ा, बीजेपी की इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके साथ में जाने वाले विधायक हैं उनका भी मैं नाम आपको बता दूं। तेंदुआरी के हैं ब्रजेश प्रजापति जी हैं, बिल्हौर से हैं भगवती सागर हैं और तिलहर से हैं रोशनलाल वर्मा। ये ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इन्होंने इस्तीफा दिया। ये 4 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा कल दिया था। कल इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और ये भी बताया था मतलब कि 10 लोग और कई 14 लोग ये लोग बाहर होंगे, जैसी जानकारी है। अभी आप पहले बता दें आज किन लोगों ने छोड़ा। आज दारा सिंह चौहान ने आज इनकी पार्टी छोड़ दिया। ये भी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, ये पूर्वांचल से आते हैं। हम आपको बता दें ये बीजेपी में पिछड़ों को जोड़ने के लिए एक केंद्र बिंदु थे। इनको अमित शाह ने जुड़वाया था जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये बड़े कद्दावर नेता, पूर्वांचल से इनका संबंध था, पूर्वांचल के बैकवर्डों को ये अच्छे नेता माने जाते हैं दारा सिंह चौहान। इन्होंने भी आज पार्टी छोड़ दिया है। भदोही से रविन्द्र नाथ त्रिपाठी ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह ने इस्तीफा, मैं दारा सिंह लगा रहा हूँ, जो इनका इस्तीफा पत्र है, लेटर है, उसको आप देख लीजिए। भदोही से रविन्द्र नाथ त्रिपाठी जी ने छोड़ दिया। इसके अलावा और इसके पहले भी 4 विधायक इनकी पार्टी छोड़ चुके थे, जिनमें से राकेश राठौर जी थे, जय चौबे थे, माधुरी वर्मा थी और राधा कृष्ण शर्मा थे। तो 4 ये पहले के, 2 आज, 4 2 6, 4 कल जो छोड़े थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में, तो 4 6 10 तो मेरी जानकारी में, ये अभी जो मेरे पास रिकॉर्ड है 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। जहाँ तक जानकारी है कल जैसे जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा था तो अखिलेश यादव ने अपनी उनके साथ फोटो ट्वीट किया था, कहा था स्वागत है। लेकिन उसके बाद थोड़ा से कहने का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने असमंजस पैदा कर दिया था, लोगों को शक हो रहा था किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन ये कन्फर्म था कि सपा में जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम सपा में शामिल होंगे और 14 जनवरी को सपा में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाएंगे। और ये भी कहा कि बहुत बड़ा धमाका होगा। अब बहुत बड़ा धमाका कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि तमाम
इनके संपर्क में विधायक होंगे, तमाम नेता होंगे, जिनको लेकर ये सपा में शामिल होने वाले हैं। जैसा इन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि हम बड़ा धमाका करेंगे और 14 जनवरी को हम सपा में शामिल हो जाएंगे, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कहा। इसके अलावा दारा सिंह को भी आज अखिलेश यादव ने कहा कि स्वागत है। स्वागत कहने का मतलब होता है कहीं से बात पहले से है। जो मैंने देखा समाचार में विस्तृत जानकारी आप लोग भी कल देख लेंगे। तो दारा सिंह के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पार्टी में सपा में दारा सिंह चौहान जी का स्वागत है। और ये अन्य विधायक कहाँ गए अभी इसकी जानकारी नहीं है। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी जो आज छोड़े भदोही के विधायक, उनका स्टेटमेंट अभी नहीं आया, लेकिन अखिलेश की तरफ से दारा सिंह के लिए स्वागत किया गया है। तो इसका मतलब दारा सिंह भी सपा में जाने वाले हैं। तो ऐसे बीजेपी में बड़े नेताओं की, कद्दावर नेताओं की भगदड़ मची हुई है। और मैं बता दूं, ये लोग बाबा जी की हेकड़ी, जो पहले मैंने लिखा बाबा जी की हेकड़ी शब्द मैंने इस्तेमाल किया, पोस्टर में लिखा बाबा जी की निकल रही हेकड़ी। तो ये सारे नेता बीजेपी में, आप ये समझ रहे हैं, पूरा देश प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तक का, कि वहाँ पे मोदी और दो की बात चलती है, सब पूरा देश जानता है कि वहाँ मोदी और अमित शाह की चलती है। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट मोदी जी की और योगी जी की चलती है। बाकी सब नेताओं की कोई वजूद नहीं है, मंत्री विधायक का कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सब लोग घुट घुट कर जी रहे थे। बाबा जी ने बहुत हेकड़ी दिखाया, सबको हेकड़ी दिखाया। आप लोग शायद देखे, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था। इनकी मुझे वह स्थान नहीं याद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनके रैली में तमाम बेरोजगार नौजवान इनको कुछ काला झंडा, कुछ पोस्टर दिखा रहे थे। तो इनके ऐसे सीएम के स्टेटमेंट बहुत कम सुने जाते हैं। सीएम पीएम बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं, बहुत शालीनता होनी चाहिए उनके शब्दों में, भावों में। तो उन्होंने कहा एजेंडा नीचे कर लो, नहीं सदैव के लिए बेरोजगार कर दिए जाओगे। मतलब धमकी। एक कोई कहने का मतलब सरल स्वभाव के सीएम होते, शालीन सीएम होते, तुरंत बुलवाते, उनकी समस्या क्या है मंच पे बुलाते। इनका एक मतलब लोगों के, प्रदेशवासियों के दिल में एक भाव जगता योगी जी के लिए, वाह बहुत अच्छे सीएम है। लेकिन उन्होंने क्या धमकी दिया वहीं से, तुरंत झंडा नीचे कर लो, इनको हटाओ यहाँ से, नहीं सदैव के लिए बेरोजगार कर दिए जाओगे। मतलब धमकी हम शासक है, मतलब सत्ता का इतना घमंड था, इतना गरूर था, इतनी हेकड़ी थी इनके अंदर। उन नौजवानों ने कहा कि आपको सदैव के लिए बेरोजगार कर दिए जाओ। अब इनकी समस्या का समस्या बुला के मंच में इनको सम्मान से बुलाते, बातचीत कर मामला सॉल्व कर देते, पूरे सबके दिल में एक जगह बन जाती। उसके बाद अभी पिछले साल इनकी हेकड़ी थी कि इन्होंने बेरोजगारों को कहा था कि अभी कुछ दिन पिछले साल का भी 2-4 महीने पहले की बात है, इन्होंने कहा कि तमाम जब बेरोजगार नौजवान आज 6 महीने लगातार लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे कि 5 साल इंतजार करते करते बच्चे नौजवान बेरोजगार थक गए थे, तब उन्होंने लगभग 6 महीने पहले से आंदोलन शुरू कर दिया लखनऊ में कि बाबा जी शायद दबाव में आए, योगी जी दबाव में आए, कुछ वैकेंसियाँ निकालें, भर्तियों की मांग कर रहे थे, बेतहाशा आंदोलन कर रहे थे, सारी भर्तियों की, हर तरह की नौकरियों की मांग कर रहे थे। तब इन्होंने, योगी जी ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, अपना अपना काम करें, नहीं तो आप लोगों की संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। अरे आप नौजवानों को अपने हक की मांग कर रहे हैं, वैकेंसी 5 साल निकाले नहीं हैं, वो वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। कहने का मतलब आप सीधे धमकी दे रहे हैं कि चुपचाप आप नौकरी मत मांगिए, नहीं आपकी संपत्ति कुर्क कर लें, आपको जेल भिजवा देंगे। नौजवानों बेरोजगारों को धमकी दिया, जिसके विरोध में तमाम बेरोजगार युवाओं ने, मुझे जानकारी है, मैं उनसे संपर्क में, वीडियो मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने डाला, तमाम वीडियो डाला सोशल मीडिया पे कि योगी जी हमारी क्या संपत्ति जब्त करोगे, हमारे पास एक कुर्सी है, मेज़ है, कुछ किताबें हैं, 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, कुल कर लो जो कुल करना है। ये युवाओं ने, तमाम युवाओं ने, नौजवानों जो तैयारी करते हैं शहरों में रह के, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में रह के, बनारस में, उन्होंने ऐसा वीडियो, तमाम वीडियो सोशल मीडिया के वायरल करवाए कि योगी जी क्या हमारा कुल करोगे। ये तो मैं छात्रों ने, नौजवानों को बताया। इसके बाद किसानों की हेकड़ी दिखाया कि सारे किसान थोड़ी ना आपसे कोई लड़ना, मतलब कहते अपनी मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, आपसे लड़ना चाहेंगे। जो किसान लीडर होगा वही तो आपसे मांग करेगा। जब राकेश टिकैत, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत ने कहा, ये अगस्त की बात है, जब राकेश टिकैत ने कहा, सितंबर अगस्त की बात है, कि हम लखनऊ आएंगे, लखनऊ में पंचायत करेंगे। तो योगी जी पूरा प्रदेश जानेंगे, ट्वीट खूब वायरल हुआ था, खूब वीडियो बने थे इसके संबंध में, मैंने भी बनाया था। तो उन्होंने कहा कि इधर मत आना, उनकी भाषा में लिखा था, उधर की भाषा में, पश्चिमी भाषा में, बक्कल तार देंगे,
इधर मत देखना, योगी बैठे हैं तमाम बाहुबली इस तरह योगी जी का हाथ था, भगवा कुर्ता पहने, राकेश टिकैत का चेहरा था मोटा, और इधर चुटिया पकड़ के घसीटते हुए दिखाया, ट्वीट किया गया। बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, इधर मत देखना नहीं बक्कल तार देंगे, पोस्टर लगवा देंगे। जो किसानों के लिए तुमने हेकले दिखाया, अरे लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करना, यही तो लोकतंत्र की खासियत है, ये लोकतंत्र की महानता। कोई राजतंत्र थोड़ी ना किसी को आप मना कर देंगे कि लोग आंदोलन मत करिए। युवाओं को मना करते हैं, किसानों को मना कर धमकी देते हैं, बक्कल तार देंगे, पोस्टर लगवा देंगे, नौजवानों को कहते बेरोजगार कि आप कहते थे कि उनकी संपत्ति कुर कर लेंगे। तो योगी जी जो आपने बहुत हेकड़ी दिखाया है, हम मीडिया वाले हैं, हम आपको बता रहे हैं आपकी हेकड़ी अब आपके नेता भी आपके सामने पेश करें। जो उन्होंने 5 साल जो आपकी हेकड़ी देखी है, वो चुनाव के समय ही ये लोकतंत्र का नियम है कि 5 साल आप सत्ता में थे, आपके पास घमंड था, आपके पास हेकड़ी थी, कोई आपसे बोलना नहीं चाहेगा, कोई सीधे आपसे, क्योंकि आप सीधे सबके नाम FIR करवाते हैं, पत्रकारों के नाम हो चाहे जिसके नाम हो। जो सत्ता पार्टी का विरोध करता था उसको आप राष्ट्रद्रोही कहते थे हम पोस्टर लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब चुनाव का समय आया है, आपके नेता आपकी हेकड़ी का जवाब देना शुरू कर दिए हैं। अब वोट के समय नौजवान जो बेरोजगार छात्र हैं वो अपना जिनको करना वो करेंगे। तो इस तरीके सत्ता को लेकर के घमंड दिखाना, सत्ता सदैव किसी की नहीं रहती है। मैं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ, मायावती जी के भी घमंड आ गया था जब 5 दिन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, आपने देखा चली गई सत्ता। एक लोगों को लगा था कि माया जी अच्छी हैं, लोगों ने अच्छा पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, 200 प्लस में उनको दिया। उसके बाद उनके भी घमंड आया, उनकी सरकार गई, 200 सवा 200 के आसपास फिर अखिलेश जी को दिया। अखिलेश जी में लोगों ने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास में कुछ खड़े नहीं उतरे, कुछ इनका पारिवारिक मामला था, इसलिए इनकी कहने का मतलब लोगों इनकी सरकार गई, लोगों की आस जगी कि बीजेपी उभरती हुई पार्टी, बीजेपी बहुत अच्छा बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, सबकी गरीबों की बात, सबके समान अधिकार की बात करती है। लोगों को लगा, विश्वास जगा कि आपके पार्टी की दिया, बीजेपी के लोगों ने जिताया, भरपूर रिकॉर्ड तोड़ जिताया। लेकिन आप तो सबसे मुझे लगता है कि चाहे BSP हो चाहे सपा हो, सब में कमियां होती हैं, लेकिन आपने जितना धमकी बेरोजगार नौजवानों किसानों को आपने त्रस्त किया, इतना शायद किसी पार्टी ने नहीं किया, मेरा अपना अनुभव है। तो हेकड़ी ठीक नहीं होती है। तो ये जितने भी नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, मैं आपको बता दें, सभी एक ही आरोप लगाते हैं कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा की गई, नौजवानों किसानों बेरोजगारों की। ये एक रटा रटाए शब्द है, रटा रटाए नहीं है, ये एक जनमानस में व्याप्त हो गए हैं शब्द। दलितों पिछड़ों की उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, मानते हैं, उनका एक कहने का मतलब एक बहाना हो सकता है, लेकिन नौजवानों बेरोजगारों किसानों की समस्या ये हर व्यक्ति के जीवन में है। ये सभी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं कि इनकी उपेक्षा हुई है, नौजवानों किसानों बेरोजगारों की। दलितों पिछड़ों सवर्णों की बात मैं नहीं करता, ये उनका अपना मुद्दा है। ब्राह्मण, सारे पत्रकार पूछते हैं योगी जी आपसे, सब कहते हैं कि ब्राह्मण आपसे नाराज़ है। तो जब ब्राह्मण आपसे नाराज़ है, ये पूरी बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मोदी जी, अमित शाह साहब, पूरा देश जान गया है। सारे पत्रकार आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ब्राह्मण इस समय आपसे नाराज़ है। तो एक ब्राह्मण तबका भी आपसे नाराज़ हो सकता है। उधर ये जो बड़े नेता आपसे जा रहे हैं पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, ये लोग कहते हैं दलित पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। तो ब्राह्मण सवर्ण दलित ये तो एक अलग मुद्दा हो गया है, लेकिन जो एक सार्वजनिक मुद्दा है सबसे बड़ा प्रदेश में, बेरोजगारों का, नौजवानों का, किसानों का, महंगाई का, इससे सब त्रस्त हैं। आप झूठी वाहवाही कुछ भी करें, आपकी सत्ता, आपके सत्ता में किसी की आप सुनते नहीं थे, आप अपना दिखाते थे किस तरीके पूरा प्रदेश इन बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ जो हमारे गांव के किसान हैं वो अन्ना पशुओं से परेशान हैं। सारी समस्या आपने किसी की सुनना नहीं चाहा। खूब आपने बाबा जी आपने हेकड़ी दिखाया है। अब चुनाव का समय है, देखते हैं क्या होता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो थोड़ा पहली बार जुड़े हैं तो इसी तरह लेटेस्ट खबरों को तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए, और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।